हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th बच्चों के लिए मैथमेटिक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये मैथमेटिक्स NCERT की बुक है, तो इसमें मैंने सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर रखा है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपको पता है कि इस बार CBSE ने 30% मैथमेटिक्स में भी रिड्यूस किया है, तो उसके मद्देनज़र मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कर रखा है। जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हों या बेसिक मैथ्स वाले बच्चे हों। कुछ बच्चों से मेरी बातें हुई तो वो स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर के बहुत ज़्यादा हिचक रहे थे। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, आपने अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है। स्ट्रेस तो एकदम मत लो। अगर आपने स्ट्रेस लिया तो फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने आप सभी को देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क्स कर रखा है, चाहे वो CBSE के बेसिक मैथ्स वाले बच्चे हों या स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हों। तो स्पेशली थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों को देखना क्या है, जो NCERT का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो NCERT का एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप NCERT का एग्जाम्पलर क्वेश्चन और NCERT का बुक बना लेते हो तो काफ़ी है, अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। और मैंने सारे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर रखा है। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा। CBSE ने जो रिड्यूस पोर्शन किया है उसके मद्देनजर रखते हुए मैं चैप्टर वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप इतना कर लेते हो और साथ में NCERT का एग्जाम्पलर बना लेते हो तो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा आप और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, जितना सेट बनाओगे उतना अच्छा आपका होगा। क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप अच्छी तरह से करोगे, स्पेशली मैथ्स की बात अगर हम करें बच्चों, तो अक्सर हम क्या देखते हैं कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसका नतीजा है कि उनका एग्ज़ाम खराब हो जाता है। तो इसीलिए आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना। और सारे क्वेश्चन मैंने आपको मार्क कर रखा है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हों या बेसिक मैथ्स वाले बच्चे हों। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है क्लास 10th का मैथमेटिक्स NCERT का बुक, और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 15 चैप्टर हैं। ये आप कंटेंट में देख सकते हैं, इसमें टोटल 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर में ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि CBSE इस बार 2021 में पूछ सकती है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार बहुत सारे बुक्स में हर एक में कुछ न कुछ रिड्यूस किया गया है। मैथ्स में भी 30% रिड्यूस किया गया है। तो इससे लेकर के मैं सारे इस साल के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट चैप्टर हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर का जो आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा है और यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि CBSE ने इस बार इस चैप्टर से इस पोर्शन को हटा दिया है। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं आएगा इस बार। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो 1.2 देखने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बना लेना अच्छे से, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स का हो या बेसिक मैथ्स का हो, दोनों बच्चों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी को आपको बनाना है। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट √3 इज़ ए इरेशनल नंबर। निश्चित तौर पे बच्चों ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हर एक साल पूछे जाते हैं। और आप ये एक पैटर्न बना लोगे ना, तो इस पे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, आप आसानी से उसको बना सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आप सारा का सारा क्वेश्चन बना लेना। इसके बाद जो आप 2 बनाओगे तो 2 से रिलेटेड जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे उसको और आप प्रैक्टिस करके भी इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके बाद है एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का आप सारा क्वेश्चन बना लेना, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये बना लो चाहे ये बना लो, आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। इसके बाद है आपको हम बात करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल में जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार जो है आपको ये वाला तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी CBSE पूछ सकती है, इसीलिए आप इसको देख लेना, अच्छे से देख लेना। ये जो ग्राफ वाला है इसको आप अच्छे से तैयारी कर लेना।
एक्सरसाइज 2.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 टोटल और क्वेश्चन नंबर 2 का टोटल आप बना लेना। ये बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा भी, और ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9, ये जीरोज़ वाला जो है ये निकालने के लिए 2 जीरो आपको दिया रहेगा और बाकी का 2 निकालने के लिए, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। फिर ये जो एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है, बेसिक वालों के लिए तो नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स वाले ज़रूर इस प्रकार के क्वेश्चन देखना आप। जो ऑप्शनल है इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि आ सकते हैं। जो स्टैंडर्ड लिए हुए हैं उनके लिए ये खास तौर पे नोटिफिकेशन है कि आप ज़रूर इसको अच्छे से तैयारी कर लेना। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें जैसा कि आप जानते हो कि इस बार एग्ज़ाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आने वाले हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ, तो ग्राफ तो आप खैर बना ही लेना। यदि आप एक ग्राफ बना लेते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी ग्राफ आप अच्छे से बना सकते हो। इसीलिए मैं इसमें टिक आउट नहीं करवाऊंगा कि आप यही ग्राफ बनाओ, क्योंकि ग्राफ कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसका प्रैक्टिस कर लेना। और इसमें जो आप ये देख रहे हो जो कंडीशन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, यानी कब सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो वैल्यू होगा, तो ये सारा जो है कब इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन में अक्सर ये पूछे जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव बेस के जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये सारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला जो है क्वेश्चन, ये आप सब का सब बना लेना। 5 क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेना इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये बना लेना, ये ज़रूर बना लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आने वाला है, तो ये आप नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इधर क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 5 और 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से बना लेना। फिर हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। इस तरह का क्वेश्चन आप बना लेना, क्योंकि अक्सर हम बात करें नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं। फिर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि अक्सर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एज से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.5 की। तो उससे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार अच्छे से बना लेना। फिर एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप बना लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस तरह का अक्सर सीबीएसई पूछती है। तो ये स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। आप दोनों जो स्टैंडर्ड लिए हैं वो भी और जो बेसिक लिए हैं वो भी, दोनों बच्चे अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd, 4 और 5th, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर लो। ये क्वेश्चन श्योर है बच्चों, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई अक्सर पूछती है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन को, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6 की। तो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एज से रिलेटेड है और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। फिर वर्किंग डेज वाला है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल लिखा हुआ हूँ, आप सारा का सारा रिवाइज कर लेना।
अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.7 की। तो 3.7 में ये आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना क्योंकि ये भी आ सकते हैं एग्जाम में। और क्वेश्चन नंबर 7 में सारा का सारा क्वेश्चन इजी है, आप सबको अच्छे से बना लेना। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट टोटल बना लेना, सारा क्वेश्चन बच्चों बना लेना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सारा क्वेश्चन इजी है, आप इसको बना लेना। इसके बाद है एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में जैसा कि जानते हो इस तरह का क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे, तो इस पे आप उतना फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि इससे 4.1 जो एक्सरसाइज था उसी से क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 12 ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर देख लेना। इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप देख लेना, ये भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और ये जो आपको रूट का जो कंडीशन है, 2 डिस्टेंस रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट, नो रियल रूट, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन को बच्चे आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको याद रहेगा ना, तब क्वेश्चन बनाने में भी आपको आसानी रहेगी। इसीलिए ये कंडीशन को आप अच्छे तरीके से देख लेना कि कब रियल रूट होगा, कब रियल रूट नहीं होगा, कब d ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा, कब इक्वल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 की। तो 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आप सारा बना लेना, तीनों क्वेश्चन इसको बना लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप बना लेना। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में जैसा कि आप जानते हो कि इससे भी एपी में भी जो कुछ पोर्शन को जो है वो रिड्यूस किया गया है, यानी इस बार सीबीएसई नहीं पूछेगी। तो एक्सरसाइज 5.1 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये सारा क्वेश्चन आप बना लेना कि एपी जो है ये एपी से रिलेटेड है, एपी चैप्टर का है, इसको आप बना लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है इसका एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर दिया है, इसको भी आप बना लेना। जो बच्चों मैं मार्क कर रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स के हों या बेसिक मैथ्स के हों, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल ये है कि वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी अच्छे से रिवाइज कर लें, वरना बेसिक मैथ्स के लिए तो काफ़ी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हुए हैं उनके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उनको बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। तो एक्सरसाइज 5.2 में आप देख सकते हो इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15, 16, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सीबीएसई 2021 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ये सभी को आप बना लेना। फिर है एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये तीनों क्वेश्चन बच्चों आप बना लेना, 4, 6, 10, 11, 14, ये इंपॉर्टेंट है, ये बना लेना। और जैसा कि आप जानते हो कि इस बार एसएन वाला जो क्वेश्चन है वो इस बार नहीं पूछा जा रहा है, यानी इस तरह का जो डेली लाइफ यूजेस वाला जो क्वेश्चन था एपी में, जो एसएन से रिलेटेड है, जो हम लोग बनाते थे, वो इस बार नहीं पूछा जा रहा है, तो ये हटा दिया गया। तो 15, 16, 17, 18 इसी को, इसलिए मैंने इसे रिड्यूस 2021 लिख दिया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में नहीं आएंगे। अब हम आते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में बच्चों जितने थ्योरम हैं सारे थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, सारे थ्योरम इंपॉर्टेंट है। आपको सारे थ्योरम के लैंग्वेजेस याद होने चाहिए कि थ्योरम क्या कह रहा है, और थोड़ा सा प्रूफ भी अगर आपको अच्छे से आता है करने के लिए तो वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रूफ अच्छे से कर लेते हो तो एक्सरसाइज बनाने में आपको आसानी हो जाती है, एक्सरसाइज आप आसानी से बना सकते हो। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है ऑल थ्योरम इंपॉर्टेंट, सारे थ्योरम इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 6.1 और 6.2 ये जो थ्योरम है जिसे थेल्स थ्योरम कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थेल्स थ्योरम। और ये हो गया इसका कोरैली, ये जरूर बना लेना बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं।
तो इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से आप जैसा कि देख सकते हो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 में मैंने मार्क नहीं किया है इसलिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी आ सकते हैं, इसीलिए आप ये सारे क्वेश्चन बना लेना। सारे इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप टोटल क्वेश्चन को बना लेना। इसके बाद आप देखो यहाँ थ्योरम है, इसी एक्सरसाइज का थ्योरम 6.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से बना लेना, रिवीजन कर लेना, 2 बार 4 बार बना लेना बच्चों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये आता है। रटना नहीं है, समझना है। एक बार आप समझ लिए ना तो एक्सरसाइज बनाने में आपको बहुत आसानी होगी, इसीलिए रटना नहीं है, आप समझ करके एक बार जरूर अच्छे से इसको बना लेना। थ्योरम 6.1 और इधर थ्योरम 6.2 है, इसे भी जैसा कि मैंने पहले कहा है कि थ्योरम सारा इंपॉर्टेंट है, सारे थ्योरम के बारे में आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बना सकते हो। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप में अक्सर ये पूछे जाते हैं। 2, 3, 9 और 10। 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 9 और 10 में से अक्सर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद है थ्योरम 6.3। जैसा कि मैंने कहा है कि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थ्योरम 6.3 आपको जानना जरूरी है, ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको बना सकते हो। फिर थ्योरम 6.4, ये भी आप देख लेना। थ्योरम 6.5, इसमें भी मैंने मार्क कर रखा है, इसको भी आप अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, ये एग्जाम्पल 7 है बच्चों। ये जो गर्ड वाला है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से ज़रूर बना लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स के हो या बेसिक मैथ्स के हो। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी और बेसिक मैथ्स वाले के लिए भी, दोनों के लिए। हाँ, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की। तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लेना बच्चों। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.4 की। तो 6.4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मार्क कर रखा है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, थ्योरम 6.8। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप सारे थ्योरम को अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको थ्योरम के बारे में पता होनी चाहिए। थ्योरम 6.9, इसलिए मैंने सारे थ्योरम में मार्क कर रखा है कि सारे थ्योरम के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए कि थ्योरम क्या कह रहा है। फिर है एग्जाम्पल नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, VBI है बच्चों, इसको आप अच्छे से देख लेना कि अक्सर CBSE इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछती है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 13। एक्सरसाइज 6.5 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, 11, 13, 14, 15, 16 ये सब मैंने मार्क कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो। हाँ, जो स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं उनके लिए ये जो ऑप्शनल है एक्सरसाइज 6.6, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये बनाना जरूरी है। तो खास तौर पे अगर हम स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए बोलें तो उनके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन जहाँ जहाँ मैंने मार्क कर रखा है वो सारे क्वेश्चन आप स्पेशल ध्यान देना। अब हम आते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पोर्शन आपको नहीं पूछेगा इस बार CBSE, क्योंकि उसने रिड्यूस कर रखा है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप देख लेना। इस प्रकार का जो भी ग्राफ टाइप का है ये आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर रखा हूँ, सबको बना लेना आप। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 8 सब में मैंने मार्क कर रखा है, गोल कर रखा है, सर्कल कर रखा है, आप सबको अच्छे से देख लेना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसा कि आप जानते हो मैंने अभी बताया है एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें रिड्यूस रख रखा है। रिड्यूस 2021 इस बार CBSE नहीं पूछेगी।
ऑप्शनल का 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अब हम आते हैं ट्रिगोनमेट्री में, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनमेट्री। इसमें भी कुछ पोर्शन रिड्यूस किए गए हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर रखा है, आप भी मार्क कर लो। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 9, 10 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद बच्चे टेबल 8.1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबल बनाना आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो अदरवाइज आप इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से याद कर लो कौन से डिग्री का कितना वैल्यूज़ होता है। नहीं तो ऐसे अगर आपको बनाने आता है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों आने चाहिए, या तो आपको बनाने आना चाहिए और नहीं तो फिर इस डिग्री को वैल्यू को याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बार बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से देख लेना, मार्क कर लो, मैंने मार्क कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2 में, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो, एग्जाम्पल नंबर 8 से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। एक्सरसाइज 8.3 इस बार सीबीएसई नहीं पूछ रहा है, तो ये रिड्यूस कर दिया गया है 2021 में, इससे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रिड्यूस 2021 लिख रखा है। एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं, ये कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से बना लेना। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 का जो ये सेकंड देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो मैं मार्क कर रखा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हों या बेसिक मैथ्स वाले हों। फिर 3, 4, 6, 8, 9 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आपको अगर बनाने आता होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, इसलिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो। अभी टाइम है आपके पास, 2-3 महीने का समय है, इसलिए आप अच्छे से इसको रिवाइज करो। अब हम आते हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनमेट्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन वाला है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 ये भी कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये ट्री वाला बच्चों बहुत बार पूछा गया है, इसको आप अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे हैं। इस चैप्टर से अगर आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं सीबीएसई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन 100% में 80% आप चांसेस मान के चलो कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखोगे तो इसमें से जो मैंने मार्क कर रखा है बहुत सारे क्वेश्चन मैच खा जाएंगे, इसलिए चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हों या बेसिक मैथ्स वाले हों, दोनों अच्छे से रिवाइज कर लें। अब हम आते हैं चैप्टर 10 सर्किल। तो सर्किल में एक्सरसाइज 10.1 का ये जो है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसलिए मैंने मार्क नहीं कर रखा है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप ये सारे बना लेना। और थ्योरम तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सारे थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे थ्योरम को देख लेना, क्योंकि थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। थ्योरम अगर पता रहेगा तभी आप एक्सरसाइज या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना पाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9, 11, 12, 13 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है, सभी को आप अच्छे से बना लेना इस सर्किल चैप्टर से। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन में। जैसा कि कंस्ट्रक्शन में आपको पता होगा, कंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ रिड्यूस किया गया है, तो ये तो नहीं आएंगे आपको। एक्सरसाइज 11.1 से एक ही क्वेश्चन आएगा, और अगर वो एक क्वेश्चन आएगा तो वो है क्वेश्चन नंबर 1, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, जिसे मैंने मार्क कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से वही एक क्वेश्चन आ सकते हैं। 11.2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 4 ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7
मैंने मार्क कर रखा है, सर्कल कर रखा है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब हम आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर 12 में। तो इसमें एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 ये इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने मार्क कर रखा है। आप इसे अच्छे से देख लेना, बहुत आसान है बच्चों, आप आसानी से बना सकते हो इसे। और प्रैक्टिस करते रहना, बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप करते रहोगे तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और अगर आपने पढ़ लिया है और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपका अच्छा नहीं जा पाए। इसीलिए बोर्ड, आप चाहते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से मार्क्स लाएँ, बढ़िया मार्क्स लाएँ, तो प्रैक्टिस करते रहना। एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 10, 11 और 13 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है, सभी को आप बना लेना। एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। और ये आप एग्जाम्पल नंबर 6 जो ये फिगर वाला है बच्चों, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 15 ये फिगर वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप 15 देख रहे हो ना, आप देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये आपको मिल जाएंगे। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन मैंने जो मार्क कर रखा है सब, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो इसमें भी जैसा कि आप जानते हो कि फ्रस्टम को रिड्यूस कर दिया गया, इस बार फ्रस्टम नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से बना लेना। फिर एक्सरसाइज 13.1 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 9 ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बना लेना। एक्सरसाइज 13.2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 7 ये मैंने मार्क कर रखा है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, बना लेना। बार बार मैं बच्चों कर रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तभी आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। फिर एक्सरसाइज 13.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फ्रस्टम ऑफ ए कोन इस बार सीबीएसई नहीं पूछ रही है, इसलिए मैंने इसमें रिड्यूस लिख रखा है 2021, इस बार के एग्जाम में ये नहीं आएंगे। अब हम आते हैं चैप्टर 14 स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में भी जैसा कि आप जानते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस पर नहीं आएंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें मार्क कर रखा है, आप इसे ज़रूर अच्छे से बना लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियन निकालने वाला, मीन निकालने वाला, तो इसको आप अच्छे से बना लेना। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप बना लेना। मीन वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसे आप अच्छे से ज़रूर बना लेना, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 मोड से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप ज़रूर बना लेना, क्योंकि अक्सर अगर आपको इस चैप्टर से पूछेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और एक्सरसाइज 14.2 को तो रिड्यूस कर दिया गया है, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे। और मीन मीडियन मोड वाला जो क्वेश्चन है ना वो आप ज़रूर अच्छे से देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 8 और ये जो आप देख रहे हो इंपेरिकल फार्मूला, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, या आपको पूछ सकता है कि मीन मीडियन मोड बनाने के लिए तीनों क्वेश्चन बनाने के लिए, तो ये जरूर याद आप रखना, इसको अच्छे से आप देख लेना। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने पहले भी बता रखा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा इस बार। फिर भी आप देख लेना एक बार, रिड्यूस कर दिया गया है। और ये जो है क्वेश्चन बच्चों, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार ग्राफ वाला जो है ज़रूर थोड़ा सा देख लेना, मे भी आ सकता है। अब हम आते हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में 3 टॉपिक ऐसा है जिससे
अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में। जैसे आप कॉइन्स, डाइस, कार्ड, इस 3 तरह का जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस 3 तरह के प्रॉब्लम को आप ज़रूर अच्छे से देख लेना, बना लेना। वैसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, लेकिन फिर भी मैंने बता रखा है कि कॉइन, डाइस और कार्ड, ये तीनों जो है प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर सीबीएसई पूछता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि कार्ड में किस तरह का फेस कार्ड, स्पेड, स्वीट, ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये सारे देख लेना, इसमें मैं मार्क नहीं करूँगा और मार्क नहीं किया हूँ, इसीलिए आप इसको अच्छे से देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 17, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना इसकी। फिर स्टैंडर्ड बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 15.2 में ये ऑप्शनल ज़रूर बनाना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जैसा कि आप जानते हो, और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बनाना ज़रूरी है। देखो, आप अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो घबराने की बात नहीं है। जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, मार्क किया है, सारे मार्क करके आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। हाँ, थोड़ा सा स्पेशली आपको हट के तैयारी करना पड़ेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको बनाना पड़ेगा। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाओ और एनसीईआरटी बुक बनाओ, काफ़ी है इसके लिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखवाया ना, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, दोनों बच्चों के लिए, जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया उनके लिए भी और जो बेसिक लिए उनके लिए भी। थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैथ्स वाले, ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ मैंने मार्क कर रखा है उस पर थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स वाले में वो क्वेश्चन आ सकता है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अगर आप साथ में बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। जितने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, आपको बताए हैं, जितने मैंने मार्क्स कर रखा है, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले आओगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़रूर बताएं कि कमेंट में कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।